परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, जैसे थनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमात्मा ने बचिया के कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन हो गए। आशीर्वाद दिया दाता ने और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया अपने आप बंद हो गई और सतन फिर भी लंबे लंबे रहे, जैसे किसी गाय के बच्चा होने के बाद लंबे लंबे सतन हो जाते हैं, ताकि लोगों को प्रमाण रहे कि ऐसा हुआ है। अब गरीबदास जी ने उठा करके वो दूध कहा, ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध जलपान किया ऐसे मुंह लगा के, और तो बर्तन खेतों में होते नहीं थे उसमें, और फिर कहा कि ले बच्चों पी लो ये दूध, ये प्रेम प्रसाद है। ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से आया है। जो बड़ी उम्र के थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 30 के, वो तो कहने लगे हम ना पियो, ये तो जादू जंत्र का दूध निकाला आपने, और फिर आपकी जाति का पता नहीं, आप किस जाति के हो, और ये झूठा दूध हम पियो को नहीं। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका ये अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्मा कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। तो जो पुण्यात्माएं होती है उनके बचपन से ही कुछ विलक्षण उनके गतिविधि होती है। और गरीबदास जी ने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया, और वो सब उठकर चले गए। देखते देखते दूर चले गए, क्यों लंबा क्षेत्र था, पशुओं को भी दूर ले गए। गरीबदास जी और परमात्मा दोनों रह गए। परमेश्वर आए इसीलिए थे क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर। ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, ऊपर के लोक में, उस अमर धाम में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं, रत धाम में रहते हैं। और उनका कबीर नाम है, कबीर देव है वे।
और वो वहां से सह शरीर आते हैं बिजली जैसी गति से 1 सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से अपनी महिमा की कबीर वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, चौपाइयों के माध्यम से वो प्रचार करते हैं और अपने मुख कमल से बोल बोल के वो अमृतवाणी सुनाते हैं। और उस समय वो परमात्मा जब यहाँ प्रकट होते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य भी हो जाते हैं और वो परमात्मा एक अपने ज्ञान को, यानी उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है। और वो परमात्मा भक्ति के गूढ़ मंत्रों का, गुप्त मंत्रों को भी आविष्कृत करता है। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है, लेकिन वो होता परमात्मा है। तो इस प्रकार से गरीबदास जी को परमात्मा इस अपने विधान अनुसार के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। कलयुग के अंदर ये परमात्मा किन किन अच्छी आत्माओं को मिले जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत बड़े धनी और वैश्य सेठ थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी एक बहुत बड़े किसान थे, ये अरोड़ा जाति थे। आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, ये एक तेली के घर से जन्म था इनका, मुसलमान तेली थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा, ये किसान थे, जाट थे। और आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश के, ये चमार जाति से थे, लेकिन काम किसान का करते थे, इनके जमीन थी। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, ये पंडित थे, विद्वान थे और इनको भगवान मिले थे। फिर इनको सच्चाई से परिचित कराया था। उसके बाद रामानंद जी ने परमात्मा के आंखों देखा, ज्ञान और प्रचार वर्णन किया था। तो इन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले थे। इसी प्रकार गरीबदास जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी से परमात्मा ने इस संसार की व्यवस्था बताई। उन्होंने क्या बताया कि कोट जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी जन्म मरण में आया। असक जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद मैल मठ बोरे, फिर बोर ना दे धरे रे। दोजक बिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। काफी देर प्रवचन किए मालिक ने। गरीबदास जी बहुत प्रेरित हुए। क्या परमात्मा ऐसा भी स्थान है जहां पर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती? परमात्मा ने कहा कि तुम पहले वहीं रहा करते थे, यहाँ गलती से आ गए, और वो स्थान बहुत उत्तम है, वह मृत्यु कभी नहीं होती, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है। और यहाँ तो आपके दादे गए, परदादे चले गए, और आप भी बेटा ऐसे ही मर जाओगे। ये लोग ठीक नहीं है। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई जल्दी कैच करती है।
जल्दी कैच करता है बच्चा, विशेष प्रेरित हो गया और कहा आत्मा से कहा भगवान एक बार मुझे वो लोग आपका गांव, उन्होंने बालक था उसने सोचा कि तो यहीं पृथ्वी पर होगा, आपका वो गांव दिखा दो। तब परमात्मा बोले चल मैं अपना गांव दिखाता हूँ। प्रथम मंत्र दिया कि नाम जाप करे। जो दास आपको 7 देता है पहले 5 देते थे। तो लेकर गए ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, उनके दरबार में गए। जहां भी परमात्मा जाते थे सभी वो वहां के मुखिया करबद्ध होकर अपनी सीट छोड़ देते थे। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग का अध्यात्म व्यक्ति के ऊपर असर होता है और उनके बस की बात नहीं होती। जिसमें शक्ति ज्यादा होती है भक्ति की, उसके सामने अपने आप वो खड़े हो जाते हैं, वो रुक बैठ नहीं सकते। जिसके पास भी परमात्मा पहुंचे सभी ने विशेष सत्कार किया। कुछ ये देव पुरुष है, इनके अंदर एक विशेष विनम्रता और शिष्टाचार भी अन्य से अधिक है, क्योंकि इसलिए इनको देवता कहते। ये सभ्य प्राणी है और वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमने बिना ज्ञान के इन्हीं को उपमा घनी दे दी। ये अजरो अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। ये तो हमने गुण गा रखे थे, इनने साची बता रखी थी। जैसे श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण में 3रे स्कंद में स्पष्ट कह रहा विष्णु जी कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा कर रहे, स्तुति करते। ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी ही कृपा से हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो, सनातनी देवी हो। शंकर भगवान खुद कहते हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ? तो कहने का भाव ये है, इन्होंने सारी सच्ची बता रखी है कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा हमारी माता है। लेकिन ये हमारे धर्मगुरु इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। ये इन्होंने अपने आप एक प्रांत के मंत्री को इन्होंने राष्ट्रपति सिद्ध कर रखा था। इतना समझ लो, एक प्रांत के मंत्री ने, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, साहब हैं। ये इतने मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। और हम इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नीचे कह ही नहीं रहे थे। इनके जो पिता हैं ये काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और प्रत्येक ब्रह्मांड में ये मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है। अपने जितने अक्षेत्र इसके अंतर्गत है 21 ब्रह्मांड का, तो प्रत्येक में जब ये जिसमें सृष्टि करता है उसमें स्वयं ही एज ए सोच लो मुख्यमंत्री के रूप में रहता है। और ये 3 इसके महामंत्री हैं। अन्य छोटे और देव हैं, जैसे जल का देवता है, जंगल का देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य जो है प्रकाश देवता है। तो सूर्य देव ये कोई आग का गोला नहीं है। जैसे विद्युत मंत्री होता है, विद्युत मंत्री कोई बिजली नहीं है, कोई पावर हाउस नहीं है, वो एक मैन है, व्यक्ति है। तो इसी प्रकार ये जो प्रकाश स्रोतों का कंट्रोलर है वो सूर्य देव नाम है उसका। तो ये अन्य देवता है। तो इनके महामंत्री ये 3 हैं। इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं ये। तो उन्होंने जो परमात्मा ने वहां गए तो उनके मुख से ये सारा कुछ कवा दिया गरीबदास जी के सामने। फिर गए धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, उसके ऑफिस में जो परमात्मा पहुंचे कार्यालय में, वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। और वो जो धर्मराज होता है, धर्मराज यानी धर्मराय जिसको कहते हैं, ये न्यायाधीश, ये कोई भी उसके दरबार में जाता है
ये किसी के भी सामने खड़ा नहीं होता। जब परमात्मा प्रवेश हुए सीट छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति में अपने आप उनके बस की बात नहीं होती, उनका अपने आप आसन उठ जाता है और वो समझ जाते हैं कि जो सामने खड़ा है ये आम व्यक्ति नहीं है, तेरे से प्रबल है। उसको उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। करबद्ध खड़े हो गए वो न्यायाधीश एक ब्रह्मांड के, और परमात्मा उनको ऐसे लताड़ रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश देता है और सत्र करता है। इतना समझ लो जैसे एसपी सत्र का व्यक्ति एक एसएचओ को आदेश देते हुए बोल रहा हो और वो सलूट मारकर खड़ा हो और जी सर यस सर, और वो धमका भी रहा होता है कि खबरदार जितने ऐसी कोई किया तो वो कहता है यस सर। इस स्थिति में जब गरीबदास जी ने देखा तो हैरान रह गए कि ये बाबा जी क्या है, तो कमाल का आदमी है। जो भी जिसके पास हम जाते हैं ये सभी इसको प्रणाम करते हैं और ये ऐसे आदेश दे रहा है जैसे ये बड़े इन सब से बड़े हों। तो गरीबदास जी के सामने परमेश्वर ने यह प्रमाणित करना था कि ये परम शक्ति हैं जो धरती पर आए थे। तो परमेश्वर धर्मराज को न्यायाधीश को कह रहा है कि गरीबदास जी ने फिर आंखों देखा हाल बताया है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक के हरामखोर, ये समझो इस तरह के शब्द है कजाक कि खबरदार जो तेने मेरे किसी हंस को जो नाम ले रखा हो कबीर जी का और उसको भूल चूक कभी तेरे दरबार में आ जाए तो उसको पकड़ मत लेना, उसका अकाउंट भी मत करना, तू लेखा भी मत लेना। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। कि हे परमात्मा मैं आपके हंस को आपके भगत को नहीं पकड़ूंगा। फिर अपनी मजबूरी बताते हैं, विवशता बताते हैं कि मैं विवश हूं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस, कुछ ऐसे पॉइंट हैं दाता, उनका समाधान कीजिए। क्या क्या पूछा कि जैसे आपकी शरण में आने से पहले और इन्होंने जो पाप कर्म किए हुए होते हैं तो वो मेरे पास इनके फाइल में, इनके अकाउंट में डिपॉजिट है, संचित कर्म है इनके, और उनके आधार से चाहे वो प्रारब्ध कर्म है चाहे संचित कर्म है तो मैंने उनको दंडित करना ही पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो धर्मराज क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीरे, वो तो मैंने पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। कि जो पहले कर्म इन्होंने कर रखे हैं और अब आपकी शरण में चले गए हैं, लेकिन पिछले कर्मों के आधार से तो परमात्मा मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि कर्म भरम इस ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी इन पर कांटा लगा दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेशे, कि जिसने ये कह दिया कि मैं परमात्मा का शिष्य हूं, कबीर साहब का बच्चा हूं, उनका उपदेशी हूं, मेरे परम संत से जिसने दीक्षा ले रखी है और गलती से तेरे कोई सपसल्लार ये तेरी ये दूध पकड़ लाए और वो ये कह दे कि मैं उनका बच्चा हूं, तो उसका अकाउंट भी मत लेना और हमारे पास भेज देना। कहां भेज देना? इस आगे एक तिरकुटी स्थान है, तिरकुटी। उस तिरकुटी के ऊपर एक
ऐसा कॉमन प्लेस है जिसमें जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे परमात्मा का भी एक वहाँ त्रिकुटी के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं और वहाँ उनका कार्यालय है। जब आप यहाँ से जाओगे, ये जो दूसरे संत पंथों वाले हैं, राधास विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले क्या कहते हैं कि हमने नीचे के कमलों की कोई जरूरत नहीं, इनसे हमने कोई लेना देना नहीं, नीचे वाले जो कमलों के मंत्र हम आपको देते, ये कहते नहीं, हम तो सीधा त्रिकुटी में पहुंचते हैं। अब ये हैं बालकों वाली बातें, अनजान व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, विद्वान और भक्त संत नहीं बोल सकते। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है, दूसरे शब्दों में हम कहें त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है उसी स्थान पे, और वहाँ ऐसे राजदूत भवन ये कार्यालय भी है। तो त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वही जाता जिसने बाहर देश में किसी दूसरे देश में जाना हो। तो दूसरे देश में जाने से पहले पासपोर्ट हो, यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट हो और वीजा लग गया हो, तो उस व्यक्ति का तो वहाँ जाने का फायदा। वैसे सैर सपट्टे को रोज धक्के खा लो, उसका फायदा क्या वहाँ पालम एयरपोर्ट पर जाने का। तो ये इन्होंने तो ऐसा मूर्ख बना रखा है श्रद्धालुओं को कि ये ऋषि मुनि तो बहुत जन समाधि ला कर चले गए, ये त्रिकुटी तक नहीं पहुंचे, कमलों मुड़ जरे। और आप क्या करते हो, आप भी तो समाधि और 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम, ये क्या है, ये भी तो हठ योग है। कहते ऋषि मुनियों नहीं पार तुम न पा जाएगा, नाम कुछ भी खक भी नहीं तुम्हारे पास, सारे काल के नाम जाप करते हो। तो कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरुवाड़े का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला जाए जब पहुंच गया। त्रिकुटी पर जाने के लिए जोर लगेगा आपको। वहां जाने के लिए सबसे पहले आपने इन जो यहाँ के प्रधान है 5, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी और लक्ष्मी विष्णु जी, शिव पार्वती जी और दुर्गा जी, इन 5 से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब त्रिकुटी की तरफ झांक सकोगे। तो बालकों का खेल बना रखा है। तो त्रिकुटी पर जब आप जाओगे, आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है आपकी एक न्यारी कमाई है, और बीच के 5 मंत्र हैं ये आपको यहाँ सुविधाएं प्रदान होंगी। और इन 5 जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इनके पास आपका ऋण है, वो ऋण मुक्त हो जाओगे इससे। तो जब आप यहाँ से चलोगे तो आपकी फाइल क्लियर पाओगी प्रत्येक ऑफिस में, इनके कार्यालय में, क्योंकि आप इस दास के माध्यम से शरण में आए हो। तो ये दास परमात्मा इस दास के रूप में जब आपका यहाँ से चलने का समय आएगा, पहले पहुंच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी स्लिप ले पाओगे खड़े, चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है, गुरु तो यहाँ से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा और कहीं पर भी आपको विचलित कर लेगा। ये जितने यहाँ के देवता है ना, ये सारे कमीशन एजेंट हैं, ये समझ लो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा ये और ये काल, ये कमीशन एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भक्त विचलित हो गया और 5-4 वर्ष इसने भक्ति कर ली या सत साधना, तो ये धनी तो हो गया, भक्ति का धन इसके पास है, बैटरी चार्ज होगी, आग का डिस्चार्ज, इन चार्जर खत्म कर दिया, कनेक्शन कट गया, तो वो धन इसके पास है। जब ये यहाँ से चलेगा तो इसको पहले ही कमल पर प्रलोभन दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई होगी और देखो यहाँ हमारे लोक में इतने ठाठ हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, वो सारा ड्रामा दिखा देते हैं। तो बगैर इस सतगुरु के सहारे बिना यो जीव आगे बढ़ नहीं सकता।
हम तो इतने हैं निकम्मे, तो वहीं फिर भ्रमित हो जाओगे। आपको अच्छा चल भाई चलो यहीं घूम लेते हैं। और जितना उस प्रथम मंत्र का यानी प्रथम कमल की गणेश जी की जो भक्ति उसने कर रखी है प्रथम मंत्र में, वो वहाँ डिपॉजिट करवा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाती है वहाँ, ले तू कर सैर सपट्टे। और जब वो पूंजी खत्म हो लेगी, जब उसको कहेंगे चल भाई, इन्होंने होटल खोल रखे हैं और उसका चार्ज अलग लेते हैं और कॉस्टली आइटम वो खर्चा अलग से लेते हैं। और जब उसकी पूंजी खत्म हो जाती है धक्के मार के फेंक देते हैं बाहर कि चल यहाँ से। फिर ये जाएगा विष्णु जी के लोक में, इसको फिर वहां से, क्योंकि जब तक कोई गाइड ठीक नहीं करेगा, हम जीव हैं तुरंत विचलित हो जाते। तो फिर क्या कहते हैं परमात्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कह रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। कितने दयालु है कि यदि आपने मेरा ज्ञान ढंग से सुन रखा है, क्या सुन रखा है कि इस लोक में न स्वर्ग ठीक है न महास्वर्ग ठीक है, क्योंकि ये आपकी भक्ति कमाई नाशक स्थान है और फिर आपको 84 लाख योनियों में फिर से आना पड़ता है, ये ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ आपकी आस्था जो सही ज्ञान सुनते रहेंगे, आखिरी दम तक इस भक्ति करते रहेंगे, तो उनके हृदय में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि ये लोक ठीक नहीं है, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति बना दे हमने और चाहे स्वर्ग का देवता भी बना दे, हमने ठोकर मारनी है इसको, हमने नहीं चाहिए तो हमारा फिर नाश कर देंगे। तो ये दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी और फिर गलती होगी उस व्यक्ति पर तो फिर आप वहाँ चले गए और वहाँ जाके भी जाते ही याद आ गई आपके, फंस तो गए आप, क्योंकि आपकी डोर कट गई गुरु से, परमात्मा से, गुरु से कट गई तो भगवान से कट गई। तो वहां भी यदि याद करोगे मुझे, परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अगर वहां फंस गया और फिर भी तूने याद कर लिया, हे परमात्मा मैं तो गलत जगह आ गया, मेरी रक्षा करो, वहां प्रकट हो जाएंगे परमात्मा इस दास के रूप में और कहेंगे छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, ये नहीं रहना चाहता, तुम क्यों धक्का करे इसके साथ, चल भाई जो तुम्हारा आज तक का जो लेना देना अकाउंट करो, खाली करो इसको। तो उसको फिर क्या करेगा, पुनर्जन्म दिया जाएगा। देख कितना काम बढ़ा लिया उसने। और पुनर्जन्म फिर उनके संस्कार से होगा, मनमाने पता नहीं कहाँ पटक दे, नाइजीरिया के अंदर या अफ्रीका में, बड़ा कच्चा मांस खाओगा, कर्म फोड़ेगा और फिर भगवान जाओगा दुख सुख पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा है, वहां से निकालना फिर और दुबर हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस भक्ति मार्ग में जो भी फाउल पॉइंट है, जहां हम मार खाते रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको एक समझाए जाते हैं, सतर्क किया जाता है कि यह गलती हो भी जा, पहले तो होने नहीं देना इसको, और होगी तो फिर ये बात तो बिगड़ेगी लेकिन पूंजी सुरक्षित रह जाएगी। कहने का भाव ये है कि नाम कट जाने के बाद आपके पास धन तो है और उस धन में फिर लिए फिरें जाइए, कोई ना कोई लुटेगा आपको, क्योंकि आप वहां पहुंच नहीं सके। तो धर्मराज के दरबार में जो परमात्मा ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करे हमारे पेश। तो जब आप इन कमलों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो जब तरकुटी पर आप पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे इस दास के रूप में, और काल मिलेगा उनके गुरु के रूप में जो काल की साधना कर रहे हैं, जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु निरंकारी, यानी इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा ने छोड़कर, इस रामपाल दास को छोड़कर अन्य जितने भी गुरु हैं वर्तमान के पृथ्वी पर, इनके पास वो भक्ति नहीं है जो परमात्मा वाली है और काल से न्यारी हो। तो वो सभी जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी मान कर रहे हैं, वो सब काल उपासना है।
और वो सभी काल के ही मुख में रहेंगे। और जो वर्तमान में जैसे भी उनके नकली सकली गुरु हैं, उन गुरुओं के रूप में काल आगे मिलेगा उनको। अब वो कहते हैं ना, हमें हमारा गुरु जी दिखाई देते, कोई आपत्ति आती है गुरु जी दिखाई देते हो तो काल है, वो तो दिखेगा। तो वो अपना ने घेर रहा है और परमात्मा अपनों के साथ रहेंगे। तो जब आप त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां परमात्मा आपको खड़े दिखाई देंगे इस दास के रूप में। अब जैसे यहां आपको बुलाकर ये ज्ञान सुना के आपसे एक रिहर्सल कराई जाती है कि जैसे आप यहां गुरुजी के प्रति व्यवहार भाव रखते हो, तो यही आपका, जैसे यहां से चलोगे जब सौपन सा होगा आपको नहीं लगेगी हमारी मृत्यु होगी या हमें कोई परेशानी हुई है, नहीं। आप तो आसानी से जाओगे, जैसे कहीं सत्संग में जा रहे हैं और यहां लोग समझे ये मर गया, शरीर छोड़ा है, तो एक जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता ऊपर से, वह कैंचुली छोड़ दिया आपने। ओरिजिनल बॉडी आपकी और न्यारी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर भक्ति प्रभाव से एज इट इज डिटो कॉपी हो जाती है इसकी, एज इट इज। यही वस्त्र आप पर बने रहेंगे जो आप डेली पहना करते थे, और एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी। ये जैसे सर्प की कांचुली सर्प जैसी ही होती है। तो वहां जाकर के आप क्या देखेंगे, जैसा भी आपका यहां भाव है गुरु जी आगे, और दर्शनार्थ खड़े हो जाते हो, देखते हो कहीं ना कहीं झांक चूक के कहां से दर्शन हो जाए, तो वहां भी आपका यही भाव रहेगा, गुरु जी आगे प्रणाम करोगे और फिर गुरु जी जहां जाएंगे साथ साथ जाओगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे। वहां से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे, और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थे, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहाँ वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये और सूक्ष्म वेद ये हमारे संविधान है भगवान का, और जो भी संत और गुरु होंगे इस संविधान के अनुसार ही जो साधना करते और करवाते वही सफल होंगे। तो वहाँ संविधान की धारा दिखाई जाएगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को परमात्मा इस दास के रूप में धर्मराज की टेबल पर रखेगा कि आपका विधान है, संविधान में लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। कि युगकाल भगवान यानी आपका राजा कहता है, यहाँ का मालिक कह रहा है कि मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दो, तब तुम उसकी शरण में जाओ। इसने उसकी शरण में जाना है, और आप जी इसके सत्र की जो ओम नाम की पूजा, ओम नाम की भक्ति साधना कमाई, उस 3 मंत्र के अंदर 3 मंत्र जो ओम तत् सत है उसमें 3 मंत्र हैं। ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द है, ओम तो सीधा ही है, ये 2 अक्षर मिलकर एक सतनाम बनता है। तो यहाँ उस 3 मंत्रों में से प्रथम मंत्र जो ओम है उसकी कमाई ये ब्रह्म की है, और ये ब्रह्म का ही राज्य है, और ब्रह्म यहाँ का राजा है, और ये विधान वेद भी ब्रह्म के ही माने जाते, उसने दिए हैं, उसका विधान माना जाता। तो तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो ये ओम नाम की कमाई आप रखो और इसका अकाउंट क्लियर करो 2 मिनट में। अब ठीक है, रखो, जाओ। फिर वहां से कहां जाएंगे? अब त्रिकुटी से आगे फिर आपको लेके चलेंगे परमात्मा, साथ जाएंगे इस दास के रूप में, और आपको कहा जाएगा कि ये सतनाम का जाप करो, 3 मंत्रों का जाप अब शुरू कीजिए। तो जब सतनाम का जाप करते ही सार नाम तो अभी शेष ही रह जाएगा, इतनी सेकंड में वो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मरंध्र है,
और ये ब्रह्मरंध्र इस सतनाम के अतिरिक्त नहीं खुल सकता, चाहे कितनी बार कितने मंत्र जाप कर लो। जैसे रामानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष और विद्वान माने जाते थे, चारों वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान कहे जाते थे, ओम नाम का जाप करते थे, विष्णु जी को उपास्य इष्ट भी मानते थे, उनको भी परमात्मा वो भी कहा करते थे कि बहुत ऊपर तक मेरी समाधि जाती है। तो परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी चलिए कहाँ तक आपकी समाधि जाती है? कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर और त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। अभी इन्होंने कह का भी नहीं पता, ना त्रिकुटी का पता, ना त्रिवेणी का पता। त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते शुरू होते हैं। जो बीच का रास्ता ब्रह्मरंध्र है। रामानंद जी समाधि से ऊपर पहुंचे, परमात्मा उनके साथ थे 10 वर्ष के बालक के रूप में। तब परमेश्वर ने कहा था, स्वामी जी आपकी मंजिल आगी, अब आगे कहाँ जाओगे पता नहीं। परमात्मा ने बताया, मैं बताता हूँ, आपकी मृत्यु के उपरांत आप यहीं आओगे इस त्रिकुटी पर, और ये लेफ्ट जो रास्ता है लेफ्ट, यहाँ धर्मराज का दरबार है, पहले आप यहाँ जाओगे, वहाँ आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी को एज ए इष्ट रूप में पूजते हो तो आपको विष्णु लोक में भेज दिया जाएगा। और राइट साइड के अंदर ये अन्य व्यवस्था है उस काल की, और सीधा जो बीच का रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये जाता ब्रह्मलोक को। तो ये ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता ना ये खुल सकता ब्रह्मरंध्र, यहाँ लोक लगा रखे है काल भगवान। आपके पास इसके खोलने की चाबी नहीं है, जो मंत्र वेदों आदि में तुम जपते हो, ये ब्रह्मरंध्र नहीं खुल सकता। अब रामानंद जी से कहा कि देखो खोल के। रामानंद जी ने कोशिश करी, नहीं खुला। परमात्मा बोले वो चाबी मेरे पास है, मेरे पास सतनाम है, और सतनाम में 2 अक्षर है। जब मैं सतनाम का जाप करूंगा तब ये खुलेंगे। तब परमात्मा ने कहा कि मैं खोल के दिखाऊं इस तेरे ब्रह्मरंध्र को। रामानंद जी ने कहा जी खोल दो। तो परमेश्वर ने सिमरण किया, लीला थी उनकी, तो वो तो ऐसे भी खोल सकते थे। सतनाम का सिमरण किया, एकदम सेकंड में गया, ऐसे वज्र कपाट जैसे पत्थर पड़े हो एकदम हट गए। तब रामानंद जी को अंदर ले गए। वो काल दिखा कि ये बैठा तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता, मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। ये वो विराट रूप भी धारण कर सकता है, और ये 2 भुजा भी रख सकता है। ये बैठा सामने ब्रह्मलोक में। जो ब्रह्मलोक के ऊपरले हिस्से में जब गए तो वहां वो विष्णु लोक में विराजमान था, क्योंकि ये ऐसा छल करता है। फिर बताया कि इसका असली रूप दिखाऊंगा, अभी तो यहाँ भी छुपा रहा अपने आप को। फिर 21वें ब्रह्मांड में लेकर गए, जहाँ 11वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। वहां ये बैठा कमर लगा के, जब कोई जीव इधर को आता है ये तुरंत उससे बाईपास पहुंच जाता, और उसके उस 11वें द्वार पर कमर लगा के बैठा ही। इतना सत्र के कोई जीव यहाँ से निकल ना जाए, इसने घेर रखा आपको। एक ही रास्ता है वो बस यहाँ से निकलने का। यहाँ के जो जाप हैं उनसे वो नहीं हिचकता। परमात्मा के पास जो सार नाम है, सतनाम है, क्योंकि ओम नाम तो इसका है ही, और वहां जाकर के परमात्मा ने फिर सतनाम का दूसरा अक्षर और सार नाम रामानंद जी को साथ ले जा रहे थे। ऐसे गरीबदास जी को फिर साथ लेके गए थे ऐसे ही। तो जो ही उन्होंने वहां जाकर के परमात्मा ने कहा कि ये बैठा तुम्हारा वो भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, लंबे दांत, अगले 2 दांत बहुत बड़े, और पीछे बड़े बड़े बाल उसके। तो कहने कि ये बैठा हो तुम्हारा ज्योत स्वरूपी निरंजन। उसके चेहरे देख के कलेजा फट जा। तो परमात्मा ने सिमरण किया सतनाम और सारनाम का, यानी सतनाम के दूसरे अक्षर का। तत् और सत दोनों जाप किए। उसका एकदम मत्था ऐसे जमीन पर जा लगा।
और वो रास्ता खुल गया। जिसने वो रोके बैठे 11वें द्वार, उसके सिर पे पैर रख के और उस 11वें द्वार को पार करते अंदर जाते हो, फिर बैठ जाता, कोई और ना निकल जाए तो गया सो गया। ये इतना स्ट्रिक्ट है। तो कहने का भाव ये है कि जब इस तरह की प्रक्रिया सबके साथ होगी, जो परमात्मा जैसे जैसे जिन भी महापुरुषों को लेगी वो ऐसे ही लेकर गए थे, तो ऐसे ही गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जो प्रसंग चल रहा था, उसके बाद कहा था कि हाँ, जिन हमरी दो ही दिसो करो हमारे पेश। मान ले कोई भूल चूक पहुंच गया वहां पर और उनको पकड़ लेगी यम के दूत, और आप कहोगे कि जी हम तो कबीर साहब के परमात्मा के भक्त हैं और आप हमारा अकाउंट नहीं ले सकते, विनम्र भाव से, तो वो सतर्क होगा परमात्मा का जिक्र आते ही, और वो देखेगा पुनः अपनी फाइल को और फिर कहेगा भाई इसको वहाँ छोड़ के आओ, यहाँ नहीं। कहाँ? त्रिकुटी के ऊपर जो परमात्मा का विशेष स्थान राजदूत भवन है। एक भक्त बता रहा था कि एक बार रात्रि में मैं सोया हुआ था और 2 यम के दूत आए, 2 व्यक्ति आए, कहने लगे आप ही चलेंगे। मैं उनके साथ हो लिया, चलो। अब काफ़ी ऊपर ले गए मुझे। मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो? कि चल आगे बताएंगे तेरे को। मैं चला गया, जब थोड़ी सी दूर रह गया धर्मराज का दरबार, तो मैंने कहा कि तुम यम के दूत हो क्या? वो कहने लगे हाँ हम यम के दूत हैं। फिर तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ, कबीर साहब की भक्ति करता हूँ, आप नहीं ले जा सकते हमारे को, आपको गलतफहमी हुई है। वो कहने लगे तू चल आगे न, ज़्यादा मत बोल। तो कहने लगा मैं उनके साथ झगड़न लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गए। तो वो कहने लगे भाई जब इतना कॉन्फिडेंस से ये व्यक्ति बोल रहा है, कदे हमारे से गलती लगी हो, तू इसको पकड़ के रख, मैं अंदर आदेश लेकर आता हूँ। इब्नो खेचातानी मंदिर जाओगे तो साहब नाराज हो जाएगा। तो वो गया अंदर, उसने पूछा महाराज एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि ये उसका नाम है, ये उसका गांव है, आपका आदेश था। वो कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं कबीर साहब का भगत हूँ, तुम कैसे ले जा सकते हो? तो जी लड़न लग गया हमारे साथ, आपका क्या आदेश है? तब उसने धनराज ने उठाकर देखा कि रे भक्तो ये तो दूसरा ले आई, तुम इसको छोड़ दो बला को, वो दूसरा उसको लाओ, तुम मरवाओगे मुझे भी। कहता मैंने न बोलते सुना भीतर से अंदर से, और जब आया जल्दी सी कह पटक इसने फेंक दी दूसरा हो। तो उसको कहते मेरे को नो पटक दिया ऊपर, तो नो आया मैं गोते खाता। और फिर शरीर एकदम शरीर में आया तो आंखें खुली, 2-3 मिनट तो 5-4 मिनट तो मेरा शरीर काम नहीं करा, पसीने गए आ, जैसे पैरालाइसिस हो जाता है। जब मेरा शरीर कंडम मुझे दिखाई दिया, जब मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच आज तक टिकट कट गई थी। जब परमात्मा की शरण में ना होता ले गए थे यम के दूत। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये सौपन नहीं या सच्ची बात थी, बात बिगड़ गई थी, कती है भगवान। तो उसके बाद तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया। तो पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं और बहुत से प्रमाण भी आपको साक्षी करके दिखाएंगे। बहुत से भगत भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर भगवान आए उनको छुड़वा दिया कि तुम नहीं ले जा सकते, इसकी उम्र हमने बढ़ा दी है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बजे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु बैठ कर वही ऊपर मार दे मेख। और परमात्मा भी कहते हैं कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दो ही देही दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब कहने का भाव यह है कि गरीबदास जी को परमात्मा ले गए, ये सब व्यवस्था दिखा करके अपने 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में प्रवेश किया। अभी तक कोई 10वां द्वार तो ऊपर कोई जाने नहीं था।
और एक यो जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस जी, उसने कितने गर्मा द्वार देख लिया कबीर सागर में, वो छाती कूटा, मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गर्मा द्वार किसी ने आज तक नहीं बताया। ये तो हल्दी की गांठ पा के पंसारी बन गए। जब नाम में भक्ति का ठीक नहीं तो गर्मा द्वार पढ़ लिया, उससे क्या होगा, चाहे बर्मा भी पढ़ लेता। वो उनको पार करने के लिए वो चाबी तो है नहीं जिनको खोल कर आगे जाएंगे हम, वो तो सतनाम और सारनाम है, आदि नाम उसी को कहते हैं, सार नाम को। वो कोई अन्य मंत्र है, जिनको प्राप्त है उनको ज्ञान है। गरीबदास साहिब जी की वाणी आपको दास ने सुनाई थी कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे और जीवित क्यों नाम रह रे, और दवा दस दरमद महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे। 12वें द्वार को पार करके वो मठ यानी वो स्थान, वो धाम है जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान 12वां द्वार पार करके कहा है, द्वादश दर महल मठ बोरे, वो महल, वो मठ, वो स्थान, वो शाश्वत स्थान है जहां फिर बहुर ना दे धरे रे, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा, इस संसार में फिर नहीं आओगे। तो उस 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश किया। आगे क्या लीला कर रखी दाता ने, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी संसार में ऐसी स्थिति हो जाती है, हाहाकार मच जाती है, उग्र स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय वो परमात्मा सह शरीर आता है, उसके सह शरीर आकर के फिर यहाँ सबका धारण पोषण करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है। और वो तीन प्रकार की शरीर से मैं रहकर वो सबका धारण पोषण करता है। अब 3 प्रकार से कैसे है, जैसे एक सतीथि भगवान एक स्वरूप में रहते हैं सतलोक के अंदर, एक बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सिर पे मुकुट है दाता के, और ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, और छतर अलग है गुम्बद के अंदर, यानी एक मंदिर नुमा एक स्थान है। मंदिर की तरह लंबी चोटी वाला नहीं है, एक गोल सा जैसे गुम्बद टाइप होते हैं, स्तूप होते हैं जैसे। और वहाँ परमात्मा उसके सेंटर में बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और उनके एक रोमकूप यानी एक रोम समझो बाल में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रहे। तो इस रूप में परमात्मा हमेशा वहां विद्यमान रहते हैं। फिर दूसरा उनकी स्थिति है कि प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, वहां परवरिश उनकी लीला होती है। तो उस समय कुंवारी गायों से भगवान परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, जो बाल रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से सह शरीर आते हैं। और फिर कुछ दिन एक आम नागरिक की तरह उस समय का जैसे भी वही लीला करके, वही कार्य करके ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा पाने के लिए अपना काम भी करो और राम भी भजो, ये मंत्र भजो, मोक्ष हो जाएगा। और अपना यथार्थ ज्ञान भी प्रचार करते उसी दौरान। और तीसरी स्थिति है कि वो कभी भी कहीं पर भी प्रकट होकर साधु संत के रूप में अच्छी आत्माओं को मिलकर वो ज्ञान बताते हैं और उनको अपना गवाह साक्षी विटनेस बना के छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा एक रूप में तो नीचे से जा रहे थे, एक साधु संत जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को लेकर के, और दूसरे रूप में वो विराजमान थे सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल की थी। तो सारे बॉडी का कितना प्रकाश होगा, इतना तेजों में शरीर, वहां भगवान विराजमान, ऊपर मुकुट, राजा के समान सिंहासन पर बैठे हैं। तो जो ही जिंदा महात्मा जी के साथ में
यानी परमात्मा कबीर जी के साथ में गरीबदास जी निकट पहुंचे भगवान के दरबार में, तो जिंदा महात्मा के रूप में जो भगवान थे उन्होंने वहाँ चंवर रखा था। चंवर जो श्रद्धा से साधु संतों पर, गुरुओं पर और गुरु ग्रंथ साहिब और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मक्खी मच्छर से ऐसे वैसे करते हैं श्रद्धा के लिए। वो चंवर उठाकर करने लगे उस तेजो में शरीर सिंहासन पर विराजमान भगवान के सिर के ऊपर। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि ये है भगवान जो तख्त पर बैठा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, ये परमात्मा और बाबा जी इनका कोई सेवक है। इतना विचार कर रहे थे तो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए सिंहासन से, और नीचे से गए थे जो बाबा जी जिंदा महात्मा के रूप में भगवान उस सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर का था, सृजनहार का। और वो तेजो में शरीर वाले ने चंवर करने लगे उसके ऊपर। नीचे से गए महात्मा जिंदा के ऊपर। गरीबदास जी बालक सोच रहा था कि बाबा जी को भगवान कैसी चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और उनका तेजो में वही रूप हो गया। शरीर तेज हो गया, स्वरूप वही रहा, प्रकाश बहुत हो गया। तो गरीबदास जी ने फिर यकीन हुआ, और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी ने कहा, हो ये तो बाबा जी नहीं, वे भगवान ने छेद है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास, आप यहां रहा करते बच्चों, और ये देख कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, कितने अच्छे महल तुम्हारे बने बनाए रखे हैं, इनको छोड़कर तुम गलती से यहां से चले गए। तेरे सभी भाई बहन चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा, ये काल, ये तुम सभी यही रहा करते थे। और देखो यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, सभी युवा शरीर है, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध नहीं होते, और कितना सुंदर इनके परिवार हैं, कैसे खुशहाल हैं। और वहाँ काल ने इसकी नकल कर रखे, डुप्लीकेट बना रखे, मिट्टी के शरीर दे रखे तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। और कितने खुश होए बैठे हैं वहाँ लोग, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है, या यानी ये मेरी संपत्ति है। और जब चाहे उसको मार डालता है, जब चाहे उसको लेकर खा जाता है। ये काल का लोक है, कसाई का लोक है, वहाँ तुम रह रहे हो। तो गरीबदास जी को खूब सारा कुछ दिखा दिखू के और सारा ज्ञान समझा के और कहा, बेटा अब तुम वापस जाओ और आंखों देखा ज्ञान सुनाओ अपने भाई और बहनों को। आप मेरे विटनेस बनो, गवाह बनो। आने वाले समय में तुम मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा गवाह बनो, ताकि तेरे भाई बहनों को विश्वास बने। अब गरीबदास जी कहने लगे, भगवान अब इस लोक से मेरा जाने को दिल नहीं करता, वो तो कति सड़ा हुआ लोक है। गरीबदास जी ने आके बताया कि 100 योजन तक जात है। ओए होए, 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंद। ओए होए, यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ की बदबू जाती है। ये इतना खराब लोक है। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यहाँ भक्ति युक्त थे और वहाँ जाकर तुम बिल्कुल कंगाल होगे। यहाँ तभी आ सकोगे जब आप उतने ही चार्ज हो जाओगे जितनी भक्ति तुम यहाँ से कमाई लेकर गए थे। इतने चार्ज होकर ही वापस आओगे। और अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम। बेटा, इसकी थोड़ी ही कमाई से तुम घने धनी हो जाओगे। जो गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, और परमात्मा ने ये ज्ञान गरीबदास जी को दिया था। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, ये 2 मंत्र का अक्षर है। सतनाम एक ओम, एक तत् गुप्त है। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं। और गरीबदास जी की वाणी में ये 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गुप्त रखने के लिए सिर्फ सतनाम बोल देते हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है, गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी ये चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए। सतनाम एक सिमरण कैसे होगा? जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा और दूसरा मंत्र लेना है अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है? जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चत चेला रे, उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता, उसके साथ ही साथ उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है, और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे, तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे, और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं? 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ, सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गया, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ? तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे।